अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.4 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें ये क्वेश्चन दिया होगा कि सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व करना है। अब ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ए फाइंड आउट करना है, फिर बी फाइंड आउट करना है, फिर सी और इसके क्रॉसपॉन्डिंग अल्फा बीटा गैमा। अब ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपको 12.4 में 3 चीज़ें जो हैं वो गिवन होंगी। 3 चीज़ों में 2 एंगल गिवन होंगे और एक जो है वो साइड गिवन होगी। तो फिर 3 चीज़ें जो है आपने फाइंड आउट करनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो चीज़ जो है ज़्यादा गिवन होगी, जैसे कि इस 12.4 में 2 एंगल गिवन होंगे और एक साइड, 2 एंगल जो हैं ज़्यादा गिवन है तो आपने पहले एंगल जो है वो कंप्लीट करने हैं, ख़त्म थर्ड फाइंड आउट करना है। वो एंगल कंप्लीट करके फिर आपने साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, लाफ कोसाइन एंड लाफ साइन। लाफ कोसाइन कैसे याद रखेंगे आप? देखें ए बी और सी फाइंड आउट है और अल्फा बीटा गैमा है। ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल आएगा? ए में इंटू से साइड है उस ट्राइंगल की, बाकी कितनी साइड बचती हैं? 2 बचती हैं। ए आ चुका है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 और अब बगैर स्क्वायर के ये साइड्स बी सी और कॉस के साथ एंगल कौन सा आएगा? जहाँ पे जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड पे ए के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अल्फा है। इसी तरह बी स्क्वायर है तो बाकी कौन सी साइड्स बचती हैं? सी और ए, इन दोनों का स्क्वायर माइनस बगैर स्क्वायर के 2ca और कॉस के साथ एंगल कौन सा आएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला बी के क्रॉसपॉन्डिंग बीटा। सी स्क्वायर, बाकी कौन सी साइड बचती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 बगैर स्क्वायर के 2ab और कॉस के साथ एंगल सी वाला गैमा। लाफ साइन में क्योंकि साइन से है तो साइन वाला एंगल आएगा इसमें, तो कोसाइन था तो कॉस वाला एंगल था। तो ए साइड है, ए ओवर ए के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और साथ साइन लगा देंगे, बी ओवर बी के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और सी। अभी देखें फर्स्ट टर्म जो है सेकंड के और सेकंड थर्ड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कोई सी भी जो है वो 2 आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी। उसमें हमें बीटा गिवन है, गैमा गिवन है और बी गिवन है। ये 3 चीजें गिवन है। अब मैंने बोला था कि जो चीजें ज्यादा गिवन है पहले उसको कंप्लीट करना है। ये 2 एंगल गिवन ज्यादा है साइड से तो पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे। 12.4 में क्राइटेरिया सारा सेम है। सबसे पहले जब एंगल आप फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला लगाना है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इसके इक्वल है 180 डिग्री। अब फाइंड आउट कौन सा करना है? ये 2 तो गिवन है ना, अल्फा फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, 180 बीटा ये है और गैमा 50 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर की मदद से तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। यहाँ तक आपके जो एंगल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अल्फा बी बीटा बी गैमा। नेक्स्ट है हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। बी गिवन है, ए और सी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाफ साइन से जो है वो जल्दी हो जाएगा। ए फाइंड आउट करना है तो आपने अब उन 2 को इक्वल रखना है जिसमें सिर्फ एक चीज ना मालूम हो, बाकी सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट 2 को इक्वल रखूं तो ए नामालूम है, अल्फा गिवन है मालूम कर लिया है, बी भी है और बीटा भी हमारे पास मौजूद है। तो ये जो चीज़ है, अब देखें ना, ए अगर सी को मैं अगर रखूं इक्वल तो इसमें से ए भी नामालूम है और सी भी नामालूम है, इसको हम इक्वल नहीं रख सकते अभी। तो वो इन दोनों को इक्वल रखना है जिसमें सिर्फ एक चीज़ जो है नामालूम होनी चाहिए। तो पहली 2 को मैंने इक्वल रख लिया, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ये सारा प्रोसेस सेम है इस सारे क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा, ए की वैल्यू निकाली, साइन बीटा मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा बी साइन अल्फा साइन बीटा। बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है, साइन अल्फा की वैल्यू 105 ओवर साइन बीटा की वैल्यू ये पड़ी हुई है √6 साइन 105। कैलकुलेटर से साइन लिखेंगे और 105 डिग्री आंसर तकरीबन ये आ रहा है, और साइन फिर साइन लिखेंगे और 60 डिग्री ये आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 2.731 आंसर आ रहा है। इसी तरह
अब ए आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी फाइंड आउट करना है। अब सी फाइंड आउट करने के लिए आप इन दो को आप इक्वल रख सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गैमा को रख सकते हैं, क्योंकि ए भी मालूम हो चुका है, अल्फा भी है, सी मालूम करना है और गैमा भी है। मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है, आप इनको भी इक्वल आप रख सकते हैं। इन दोनों को मैंने इक्वल रखा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सी चूंकि मालूम करना था, साइन बीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू √6 है, साइन गैमा, गैमा ही पड़ा है 15 डिग्री ओवर साइन बीटा साइन। इसको सॉल्व करेंगे वैसे कैलकुलेटर से, साइन 15 डिग्री साइन 60 जो भी आंसर आएगा सॉल्व करेंगे तो ये जो है सी की वैल्यू जो है आपके पास आ गई 0.73। तो इस तरह जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। इस 12.4 में दो एंगल गिवन होंगे, सबसे पहले थर्ड एंगल, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से दो जो आपको साइड्स मालूम करनी है उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीटा इक्वल टू 52 डिग्री, गैमा गिवन है 89 डिग्री 35 मिनट्स और ए गिवन है। अब फिर देखें दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल की बात करेंगे हम, वही सारा प्रोसेस वही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि हमें अल्फा फाइंड आउट करना है तो वो बन जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू है 52 डिग्री और गैमा की है 89 डिग्री 35 मिनट्स। तो अल्फा की वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो है मेरे पास आ रही है 38 डिग्री 25 मिनट्स। ये जो है एंगल कंप्लीट कर लिए। अब एक मालूम है, बी और सी नहीं मालूम, तो उसके लिए लॉ ऑफ साइन। अब देखिए किस किस को आप इनको रखेंगे, ए तो है ना, ये ठीक है। अगर मैं पहली दो की बात करूं, अल्फा भी है, बी नहीं है और बीटा है, आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो आप लिखें ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वही बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन बीटा। बी चूंकि फाइंड आउट करना है तो साइन अल्फा डिवाइड हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहां से बी जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, ए की वैल्यू ये पड़ी है 89.35 और फिर साइन बीटा आपके पास है 52 डिग्री बटे में है साइन अल्फा हाँ जी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बी की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मतलब कैलकुलेटेड साइन 52 डिग्री। अब ये जो चीज़ है साइन पहले 38, फिर वो डिग्री वाला जो है आप बटन प्रेस करेंगे 38 डिग्री लिखा जाएगा, फिर 25, फिर जो है डिग्री वाला बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपके पास 38 जब डिग्री प्रेस करेंगे फिर भी डिग्री का सिंबल आएगा, 25 मिनट्स हैं लेकिन फिर भी वो डिग्री का बटन जो है डिग्री वाला सिंबल जो है वो आएगा। लेकिन उसमें उसका यही मतलब होता है कि पहले पे डिग्री है और सेकंड पे मिनट्स है। अगर फिर आप दबाएंगे फिर डिग्री का आएगा लेकिन वो सेकंड जो है वो शुमार होगा। लिहाजा जो है बी की वैल्यू जो है यहाँ पे आ रही है 113.3। ये आप कैलकुलेटर की मदद से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो है आपके पास ये आ जाएगा। अब मैं जो है बी भी फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट कर लिया, सी को कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो सी को आखिरी दो को आप इनको रख सकते हैं क्योंकि बी भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, सी मालूम करना है। तो इसमें से आप कर सकते हैं बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इसमें से सी फाइंड आउट करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें सी साइन गैमा बीटा इक्वल टू बी साइन गैमा। तो ये जो है आप जो है सी फाइंड आउट करने लगे हैं तो इसमें तरह जो है सी आपके पास आ जाएगा, सी इक्वल आ जाएगा बी साइन गैमा बटे में साइन बीटा। तो सी जो है बी की वैल्यू आपके पास है 113.31 और साइन गैमा आपके पास ये पड़ा हुआ है
89 डिग्री 35 मिनट्स और साइन बीटा जो है आपके पास ये है 52 डिग्री। अब इसको क्या करना है, इसको भी वही करना है आपने कि साइन ये लेंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर साइन 52 उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक जो है सी की वैल्यू आपके पास 143.79 जो है वो आ जाएगी। इसी तरह आपने इस ट्राइंगल को जो है वो सॉल्व कर दिया है। इस ट्राइंगल में ये चीज़ें थी कि बीटा गैमा गिवन था, अल्फा फाइंड आउट कर लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी जो है साइड्स थी वो आपने जो है वो कैलकुलेट कर दी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी का थर्ड और फोर्थ जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। थर्ड में बी गिवन है, गैमा गिवन है, अल्फा गिवन है, वही है प्रोसेस सारा। दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल कंप्लीट करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। एंगल कौन सा गिवन नहीं है, बीटा, बीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस गैमा की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से आपको जो है बीटा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब दो साइड्स कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, तो ए फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वही प्रोसेस होगा, तो उसके लिए बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। बी की वैल्यू है ये लिख दी, साइन अल्फा की वैल्यू ये और साइन बीटा की वैल्यू ये। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो ए की वैल्यू मैंने लिख दी है डायरेक्ट आंसर इसका 93। इसी तरह बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा को इक्वल रखें, तो बी जो कि गिवन है सी फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा आ जाएगा। बी की वैल्यू है आपके पास साइन गैमा, गैमा की वैल्यू ये पड़ी है और बीटा की वैल्यू ये पड़ी है। इसको फिर इसका आंसर लिख के मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है, तो सी की वैल्यू 101। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया। दो साइड्स चाहिए थी वो भी कंप्लीट कर दी, एक एंगल चाहिए था वो भी कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है इसी का फोर्थ है, सी गिवन है, एक साइड गिवन है, दो एंगल फिर गिवन है। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। चूंकि बीटा मालूम नहीं है तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, अल्फा की वैल्यू ये है और गैमा की वैल्यू ये है। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 62 डिग्री 43 मिनट्स। फिर अब मैंने ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन बीटा को क्यों नहीं रखा इक्वल, ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गैमा को ही क्यों रखा है, मैंने ये आपको बताया था कि आपने उन दोनों को इक्वल रखना है जिसमें कम से कम, जिसमें सिर्फ एक जो है ना मालूम हो। तो अगर मैं इसको इक्वल रखूं तो ए भी मालूम नहीं है और बी भी मालूम नहीं है, तो दो ना मालूम होंगे, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं रख सकते। आप ए और सी को रखेंगे, सिर्फ एक ना मालूम है, ए जो है ना मालूम है, बाकी तीनों चीजें मालूम है, तो इसलिए मैंने इसको इनको रखा। ए की वैल्यू फाइंड आउट की, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं, पिछले दो क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है। ए की वैल्यू ये आ जाएगी, सी की वैल्यू 16.1 है, साइन अल्फा की वैल्यू ये है बटे में साइन गैमा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू आ गई 11.34। इसी तरह आप बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा को इक्वल रखें, सिर्फ इसमें बी ना मालूम है, बाकी सारी चीज़ें मालूम है। तो सी की वैल्यू 16.1, साइन बीटा की वैल्यू ये पड़ी है ओवर साइन गैमा ये पड़ा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है आपके पास फाइनल जो है आंसर बी का आ गया 14.85। तो इस तरह भी आपने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। दो एंगल गिवन थे, तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीट हो गई। एक साइड गिवन है, दो साइड्स आपने फाइंड आउट कर ली और ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसी का लास्ट पार्ट है। इसमें ए गिवन है 53, बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। एंगल कंप्लीट करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा फाइंड आउट करना है, 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, माइनस बीटा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू ये पड़ी है। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 59 डिग्री 30 मिनट्स। फिर अब आप रखें इक्वल किसी भी दो साइड्स को जिसमें एक सिर्फ नामालूम हो, तो ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा।
हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें और वैल्यू फाइंड आउट कर लें। बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन बीटा। बी चूँकि फाइंड आउट करना है तो ए साइन बीटा बटे में साइन अल्फा। ए की वैल्यू 53 है, साइन बीटा की वैल्यू ये है 88 डिग्री 36 मिनट्स, और साइन अल्फा की वैल्यू ये पड़ी है 59 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है 61.49। इसी तरह लास्ट जो है आप बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी चूँकि फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी साइन बीटा बी साइन गैमा। पिछले दो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट इसमें से वैल्यू निकाल दी थी, तो वो वैसे ही आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो सी जो है बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा। बी की वैल्यू शाबाश ये पड़ी 61.49, और साइन गैमा ये पड़ा 31 डिग्री 54 मिनट्स, और साइन बीटा ये पड़ा है 88 डिग्री 36 मिनट्स। तो सी की जो है वैल्यू आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल सी की वैल्यू आ जाएगी 32.5। तो इसी तरह आपने दो साइड्स और एक एंगल कंप्लीट कर लिया। 12.4 में सिंपली ये चीज़ है, ट्राई सॉल्व करनी है, तीन चीज़ें गिवन होंगी, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तीन साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी सी, और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अल्फा बीटा गैमा। 12.4 में आपको दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। पहले जो चीज़ ज़्यादा गिवन है वो कंप्लीट करेंगे, एंगल कंप्लीट करेंगे तो ये फार्मूला, तीसरा एंगल कोई सा भी होगा फाइंड आउट हो जाएगा। साइड्स फाइंड आउट करने के लिए ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप जो है जल्दी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी दो उन साइड्स को इक्वल रखेंगे जिसमें कम से कम सिर्फ जो है एक साइड ना मालूम होगी, बाकी मालूम होंगी, उसमें से एक साइड आ जाएगी। फिर इन दोनों में से किसी को ऐसी को इक्वल रखेंगे जिसमें एक ना मालूम हो, बाकी मालूम होनी चाहिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे, थर्ड साइड आपके पास आ जाएगी। सारा क्राइटेरिया 12.4 में एज इट इज़ यही चलेगा।